तो लीजिए, फाइनली जाट का टाइटल ट्रैक आ गया। ये भी एक दिन के डिले से आया, लेकिन फाइनली आ गया और फिल्म रिलीज होने से पहले आ गया। ये अच्छा लगा। कुल मिलाकर राय क्या है यार, ज़बरदस्त है। मैं आपको फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट शानदार है, बहुत शानदार है। आप चाहे टच किया हो, अब तीनों को अगर आप देखेंगे मिला के तो एकदम स्पेक्ट्रम नज़र आता है। कितना वैरायटी नज़र आ रही है यार। टच किया का फील आप देख लो, टच किया के बाद रामनवमी पे जो भजन आया उसका फील देख लो, और अब ये जो आया तेरा जट उसका फील देख लो यार। तीनों एकदम डिफरेंट, और तीनों का म्यूजिक, बीट्स, स्टाइल एकदम डिफरेंट, और तीनों के तीनों बहुत शानदार। तो ये देख के मज़ा आया, और ख़ासकर सनी पाजी का जो इसमें स्वैग है वो दमदार लगा, बहुत दमदार लगा। आज आपको अपने विजुअल्स जैसे मैं दिखाता हूँ साथ में, वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आज काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एपिसोड बना दें। 4 घंटे से ऑफिस में लाइट ही नहीं थी, तो फाइनली मैं वापस घर आ गया। अब घर से ही मैंने एपिसोड बनाया, और इसीलिए आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा। पिछले एपिसोड में कोई बोल रहा था कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं है सर, ये मेरा रूम है, स्टडी रूम है। और यहीं से जब शुरुआत की थी मैंने अपने एपिसोड्स की, वापस यहीं से कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छी खबर भी देंगे, लेकिन उस सब पे बाद में। अभी फोकस सॉन्ग पे। तो सॉन्ग जो है, मतलब 3.5 मिनट का ये बीजीएम के अंदर आपको बार बार सुनाई देगा। इवन सबसे ज़्यादा सॉन्ग की झलक यही हमने देखी है जितने ट्रेलर्स आए हैं उस सब के अंदर में, या पोस्टर्स वगैरह में भी। जो 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 जहाँ जहाँ म्यूज़िक इस्तेमाल हुआ है इसी गाने का हुआ है। और सबसे पहले गाना रिकॉर्ड भी यही हुआ था, अमृतमान का। और इसीलिए इस गाने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और इसी गाने में जो सनी पाजी का लुक है, उसी को देख के जो फ़ैन थ्योरी तारा सिंह की चल रही थी, उसी के बेस पे चल रही थी। क्योंकि सनी पाजी ने, याद होगा आपको, ये फ़ोटो डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि बहुत जल्द लुक के ऊपर। तो ये बेसिकली वही था जब हैदराबाद जाके शूट किया है। और ये अभी हफ्ता भर हुआ है टोटल इस गाने को शूट किए हुए, पिक्चराइज़ किए हुए। गाना तो रिकॉर्ड तो बहुत पहले हो गया था। सबसे पहले गाना इवन ये रिकॉर्ड हो गया था, फ़िल्म कंप्लीट होने से भी पहले हो गया था। तो ये फ़िल्म की रिक्वायरमेंट जैसी थी, उसी हिसाब से काम आगे करते गए हैं, और फाइनली गाना आ गया। अब गाने के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। जो मुझे लगा, एक, सनी पाजी का स्वैग ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। मतलब ये गाना इतना आखिरी में नहीं है, तो गाना इवन मुझे लग रहा है कि सबसे टच किया से भी पहले आना चाहिए था ये गाना। मतलब अब तक न जाने कितनी हज़ार बार, लाख बार बज चुका होता है गाना। तो ये गाने में मुझे लग रहा है कि सबसे लास्ट में लाके थोड़ा सा गलत किया। ये पहला नंबर पे गाना होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी भी मदद करेगा फ़िल्म की हाइप क्रिएट करने में। अभी 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिन कम नहीं होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से वायरल हो गया, स्लॉन्ग आवर्स हैं, स्लॉन्ग आवर में जितने रन खिंच जाएँ उतना अच्छा है। तो गुड है। ये सनी पाजी का स्वैग देख के मज़ा आया, नंबर 1। दूसरा, थामन। थामन का म्यूज़िक यार ज़बरदस्त है। मतलब साउथ के पास ऐसा टैलेंटेड बंदा है, और उस टैलेंट का वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यहाँ पर भी आपको नज़र आया। अब हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत सारी फ़िल्मों के उन्होंने म्यूज़िक दिया है वैसे, लेकिन ये वाली फ़िल्म थोड़ा डिफरेंट है। कई मायनों में ये फ़िल्म डिफरेंट है, और ऐसे में नज़र उनके ऊपर डेफ़िनेटली बनी हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया। इवन आपने जितने भी मेरे भी रिव्यूज़ सुने होंगे या दूसरों के भी सुने होंगे, सब में जान डाल दी है गानों के अंदर अपनी म्यूज़िक से। और अब आने वाले टाइम में आप इसका असर देखेंगे, चाहे बुकिंग्स के ऊपर हो, चाहे दूसरी चीज़ों के ऊपर हो। तीसरा, पिक्चराइज़ेशन की अगर आप बात करें, तो एकदम मतलब जो देसी जो इसको फ़ील दिया ना बिल्कुल, वो अच्छा लगा। पंजाबी सॉन्ग है, हालाँकि मैं सच बताऊँ तो कई सारे बोल हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। वो 1 बार, 2 बार, 4 बार सुनेंगे और सुनेंगे, सुनते रहेंगे, तो हो सकता है वो आ जाएँ। लेकिन क्या होता है कि मतलब ठीक है, पंजाबी उतने अच्छे से मतलब समझ में आ जाती है, लेकिन जब इस तरह के गाने-वाने के अंदर थोड़ा-सा कहीं-कहीं दिक्कत करती है चीज़ें। और लेकिन जो फ़ील है गाने का वो एकदम देसी है, एकदम देसी स्वैग है, शानदार है। और वो आपको गाने के पिक्चराइज़ेशन के अंदर जिस तरह फ़िल्माया गया है, वो दिखाई दे रहा होगा। देश की मिट्टी की खुशबू उसके अंदर नज़र आती है। जाटों का रहन-सहन नज़र आता है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है, अब जिस-जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि भई आखिर जाट है कौन? जाट जाति है, जाट इंसान है, जाट एजेंट है, तो सबके लिए कहा जा रहा है कि ये तो आपको फ़िल्म देख के ही पता चलेगा, उससे पहले कुछ पता नहीं चलेगा। तो भई अपनी तरफ से तीनों गाने 100 मार्क्स के साथ पास हैं। द ओनली प्रॉब्लम जो मैंने आपको कल भी एपिसोड में बताई थी, सिर्फ़ प्रमोशन को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है, कि टाइमिंग को लेकर और प्रमोशन को लेके। कंटेंट वाइज़ इस फ़िल्म में, इस गानों के अंदर अभी कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। आप इसको तारा सिंह का स्वैग भी कह सकते हैं। सनी पाजी एकदम एक्चुअल रूप में, और उनके ऊपर ये गाना पूरी तरह से फिट बैठता है। तो भई अब यहाँ से अब नज़र रहेगी कि
एडवांस बुकिंग क्या होती है उसके ऊपर एपिसोड लेके आएंगे। साथ ही अगले 2 दिन आपको कुछ ऐसे एपिसोड भी लाके दूँगा जो आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा उन्हीं एपिसोड्स की ज़रूरत थी जो मैं अगले कुछ दिन के अंदर, अगले कुछ घंटों के अंदर बनाऊँगा। हालाँकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए घर से बनाना पड़ रहा है। लेकिन करते हैं, इस पे भी काम करते हैं। शिकायत करने से कुछ होगा नहीं, सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लेके आपके लिए एपिसोड्स लेके आऊँगा, जिसमें कई सारे अच्छे एपिसोड्स होंगे और जिसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि हाइप क्रिएट हो। ठीक है जी? तो चलिए, आप बताइएगा आपने इस गाने को कितने नंबर दिए, या तीनों गानों में से आपको कौन-सा गाना सबसे अच्छा लगा? इस पे आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर कई सारे मैंने सजेशंस भी माँगे थे आप लोगों से, उन सारे सजेशंस पे हम काम होगा और जल्दी उन सारी सजेशंस पे एपिसोड लेके आते हैं। ठीक है जी? और उम्मीद करते हैं हम लगातार जो वीडियो बनाएँगे उससे आपको थोड़ा-सा फ़ायदा हो, फ़िल्म को थोड़ा फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। देखते हैं, जैसा होता है वो अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार।